Always stay on top with हमेशा टॉपर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अपने देखेंगे संपूर्ण त्रिकोणमिति। क्लास 10th की जो संपूर्ण त्रिकोणमिति है वो देखेंगे अपने एनसीईआरटी की क्लास 10th की संपूर्ण त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी 10th की जो बुक है उसमें त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर हैं, एक 8वां चैप्टर है और एक 9वां चैप्टर है। अपने बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की यानी आरबीएससी की। ठीक है, आरबीएससी का जो सिलेबस जब देखोगे बच्चों, आप आरबीएससी के जब मॉडल पेपर देखोगे तो उसमें जो सिलेबस दिया है तो 8वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका अंक भार दिया है 8 नंबर का है, और 9वां चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है। यानी टोटल जो अपने त्रिकोणमिति के नंबर देखें तो 13 यानी 13 नंबर का त्रिकोणमिति का पोर्शन है अपना राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा डरता है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कई बार उन्नयन कोण और अवनमन कोण में भी कंफ्यूज हो जाता है कि अवनमन कोण कौन सा है, उन्नयन कोण कौन सा है। यानी जो 9वां चैप्टर है उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में ही अपने देखते हैं, और जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके जब अपने फॉर्मूले देखते हैं, और लगभग 20 फॉर्मूले हैं। यानी साइन थीटा, टेन थीटा के इनके अपने अलग अलग इनके बीच में संबंध जो है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, सर्व समीकाएं हैं, उनके अलग अलग रूप अपने देखते हैं। तो इस प्रकार लगभग 20 फॉर्मूले बनते हैं, और 20 फॉर्मूलों के अलावा बच्चों इनमें जो त्रिकोणमितीय मान देखें अपने, यानी साइन थीटा की वैल्यू देखें, साइन 0 डिग्री की मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, इस प्रकार अलग अलग साइन के 5 मान प्राप्त होते हैं अपने को। और साइन, कोस, टेन, इस प्रकार सबके अगर मान देखें अपने तो लगभग 30 वैल्यू वो हो जाती है। तो 20 फॉर्मूले और 30 वैल्यूज, इनको याद करना एक कठिन काम है। तो बच्चों मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको त्रिकोणमिति का एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, इसकी जगह आप इस टाइम को जो दूसरे चैप्टर है अपने ज्यामिति के, उनके फॉर्मूले याद करने में लगाइए। त्रिकोणमिति का इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन एग्ज़ाम हॉल में जाइए और आंसर शीट के पीछे 5 मिनट का रफ काम कर लीजिए, और उस रफ वर्क से जो भी आपके 13 नंबर की क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे हल हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये जो अपनों ने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? इसके अंदर जो एक कोण होता है, जो 3 कोण होते हैं, उन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें ये जो बी कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? 90 डिग्री के सामने, यानी इसके सामने ये वाली जो भुजा होती है उसको अपने कहते हैं क्या? कर्ण। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 2 कोण बच गए अपने पास, ए और सी। इनमें से जो भी अपने को कोण दे, जैसे कोण ये अपने को दे दे सी कोण का मान थीटा। ठीक है, ये सी कोण दिया हुआ है अपने को थीटा, तो इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा जो है ए बी, इसको कहते हैं अपने लंब। ठीक है, और ये जो भुजा है जो थीटा कोण के साथ, यानी कर्ण तो है ही फिक्स, और जिसके साथ थीटा कोण बन रहा है, या फिर अपने कहें कि इन दोनों के अलावा जो बच गई उसको कहते हैं अपने आधार। ठीक है,
इनको अपने कर्ण को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल के से और लंब को कैपिटल एल से, ठीक है, और आधार को कैपिटल ए से। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे अपने, सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है समकोण त्रिभुज की। इसके बाद पूरी त्रिकोणमिति आपको याद होने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत रहेगी। अब देखो यहाँ पर जो भी एंगल दे उसके सामने की भुजा लंब, ये याद ध्यान रखना है। अगर ये वाला कोण दे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और जो लास्ट में बचेगी वो हो जाएगी आधार, ठीक है बच्चों। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक देखो क्या है, ये सबने पढ़ा है यहाँ पर स्कूल में। जैसे ही त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप ये पढ़ के आए हो। हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं इसको, लाल बट्टे कक्का। लेकिन अपने ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, अपने नई ट्रिक बनाएंगे। साथ में साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक को भी अपने इसमें याद कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी लल्लू ट्रिक। कौन सी ट्रिक रहेगी, लल्लू ट्रिक। तो लल्लू ट्रिक के माध्यम से अपने इसको करेंगे। तो देखिए एल से क्या बनेगा, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। लल्लू से उसके पापा पूछ रहे हैं लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। कौन कौन आया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। अब लल्लू क्या बता रहा है, लल्लू नाम बता रहा है कि कौन कौन आया था। तो वो नाम देख लेते हैं अपने, कौन कौन आया था। सनी, कुश, तनु और कौटिल्य और सनी कुश तनु कौटिल्य शिखा और ये हो जाएगा कौशिक। ये इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है बच्चों, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। तो लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, शनि कुश तनु कौटिल्य शिखा और कौशिक। तो यहां से जैसे ही आप ऊपर से देखोगे तो शनि का बनेगा साइन, क्या बनेगा, साइन, ठीक है। कुश का बनेगा कोस और तनु का बनेगा टेन थीटा। कौटिल्य का अपने बनाएंगे कोट और शिखा का बनेगा सेक और कौशिक से बनेगा कोसेक। तो यहां से देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ऊपर से देखेंगे साइन का फॉर्मूला ऊपर से ही पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कौटिल्य नीचे है यानी कोट थीटा बराबर नीचे से पढ़ेंगे कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो चुके होंगे। इनको बस यही इतना ही आपको रफ काम करना है, ठीक है। इसके बाद में अपने देखेंगे आगे। अब आपको इन फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों में अगर आपको रिलेशन निकालना है साइन थीटा और कोसेक थीटा में, अब साइन थीटा ऊपर है, कोसेक थीटा नीचे है, तो आप सीधा यहाँ लिख लो साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन रहेगा। साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा के बराबर नहीं है, नीचे है, तो इसे अपने नीचे ही बिठाएंगे। जो नीचे ओहदे को होता है, जैसे अपने घरों में बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं, उनसे नीचे बैठते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, तो उसी प्रकार ये साइन थीटा बड़ा है, ऊपर है, तो कोसेक थीटा इसके नीचे ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे अपने साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा के नीचे कौन है, सेक थीटा, तो इसे भी नीचे ही बिठाएंगे अपने, यानी 1 बटे सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा के नीचे कौन है, कोट थीटा, तो इसे भी अपने नीचे ही रखेंगे 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। ये हो गया अपने पास इतना का। ये ट्रिक अपने पास आ गई। लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से आ रहे हैं। साइन थीटा बराबर आ गया आपके पास लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आ गया आपके पास आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर आपके पास आ गया लंब बटे आधार, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से उल्टा बढ़ेंगे तो कोट थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर आ गया आपके पास कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास कर्ण बटे लंब। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अपनों ने इस ट्रिक से लिख लिए हैं, ठीक है। तो इन सब में अपनों ने रिलेशन निकाल लिया था, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि इसके नीचे आ रहा था, ये देख लिया था अपनों ने। लेकिन इन तीनों के अंदर अगर अपने रिलेशन निकालें इन तीनों में, ठीक है, तो यहाँ से अपने देख सकते हो, तो इसके आगे अपने लिख लेंगे, देखो ऊपर वाले में भी अपने कर्ण का भाग दे दें और नीचे वाले में भी कर्ण का भाग दे दें। तो ये लंब बटे कर्ण क्या बन गया अपने पास, साइन थीटा, और ये आधार बटे कर्ण यहाँ से देखो कितना बन गया, कोस थीटा। तो ये लो जी आपके सारे फॉर्मूले बन गए हैं। पिछले वाले पेज पर अपनों ने देख लिया था, यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। 3 फॉर्मूले ये बन गए अपने पास, और चौथा फॉर्मूला अपनों ने टेन थीटा का और साइन थीटा कोस थीटा का संबंध अपनों ने निकाल लिया है अगले पेज पर। यहाँ अपनों ने ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार से ये निकाल लिया है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी ये एक फॉर्मूला अपने पास और आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो क्या आपको इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ा, सिर्फ एक ट्रिक से अपनों ने सारे फॉर्मूले। इसके बाद अपने देखते हैं प्रश्नावली 8.2 जो है उसके लिए जो जरूरी मैटर है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 में आते हैं अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जो अपने मान याद करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो देखो बच्चों, अपनों ने यहाँ ये टेबल बना ली है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो कोण है इनके लिए अपने इन सब के मान लिखेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। वैसे आप नेट पर अलग अलग वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, हाथ का निशान बनाया हुआ, ऊपर की अंगुलियों को गिन लो, नीचे की अंगुलियों को गिन लो, रूट लगा दो। वो सिर्फ फर्जी काम है, वहाँ जाके उंगलियाँ काम नहीं करेगी एग्जाम हॉल में बच्चों, तो भूल जाओगे आप। तो इसमें सीधा सा तरीका ये रखो, सबसे पहले अपने साइन थीटा के मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल काम क्या है इसमें, देखो जो मान निकालेंगे अपने वो साइन थीटा के मान आएंगे अलग अलग मान के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 0 से
4 तक गिनती लिखनी है। देखो अपने पास 5 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 और 5। तो अपने 0 से लेके 4 तक 5 अंक आ जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4। तो ये अपनों ने 0 से 4 तक अंक लिख लिए हैं। सब में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबके ऊपर क्या करो, वर्गमूल का निशान लगा दो। और अब इसको हल कर लो। 0 में 4 का भाग दोगे 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल क्या रहेगा, 0। और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इसको आप हल करोगे तो ये 2 और 4 जब आप काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 1, और 2 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती तो ये अपने वर्गमूल 2 के अंदर ही रखेंगे। और ये जो है 3 का वर्गमूल आ जाएगा वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। और इसको जब अपने काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये भी 1। 1/1 यानी 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो ये जो 5 वैल्यू आई है अपने पास, ये है साइन थीटा के अलग अलग कोण के मान। यानी ये वाली हो जाएगी साइन 0 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो इन सबको अपने यहाँ लिख देंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इतना ही काम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने सिंपल सा काम करना है, इसको यहाँ से इधर लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोस के मान आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखो 1, और ये इधर वाला आ जाएगा यहाँ पे √3/2, और ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा के मान आ गए हैं अपने पास। देखो अब तक अपने कितने 10 मान याद हो गए हैं सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक से। अब अपने देखेंगे टेन थीटा का मान। तो अभी अभी अपनों ने फॉर्मूला याद तो किया, इन्हें भी निकाला था ना अपनों ने, क्या था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ऊपर वाले में यानी ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का भाग देते जाना है, बस ये बट्टा लगाइए बीच में, कुछ नहीं करना। 0 में 1 का भाग दोगे 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का दोगे, यानी ये हर से हर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा अपने पास, 1/√3। और इसमें देखो 1/√2 ऊपर है, नीचे भी 1/√2 है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे √3/2 ऊपर है और नीचे है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा √3/1 यानी √3 ही आ जाएगा। 1 के अंदर आप 0 का भाग दोगे तो 0 का भाग जाता नहीं है किसी में, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इसको लिखेंगे अपने अपरिभाषित। ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब फिर वही काम करना है, यहाँ से उठाओ और इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ये आ जाएगा कोड 0 का मान अपरिभाषित। ठीक है, और ये √3, और ये 1, ये 1/√3, और ये 0। अब फिर सेक थीटा आ गया, तो सेक थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है, किसके नीचे होता है, सेक कोस के नीचे होता है ना, तो ये कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो ये जो मान है ना, इनको उल्टा करना है, यानी इनके टांगे पकड़ के उल्टा कर दो, टांगे ऊपर कर दो सर नीचे कर दो। ये 1 लिखा है, इसका मतलब देखो जो कोई भी नंबर हो 2 3 4 उसके नीचे कुछ नहीं होता, तो उसके नीचे 1 होता है ना, तो 1 के नीचे 1 ही है तभी तो 1 लिखा ना, तो ये 1/1 इसका उल्टा करोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है,
और इसका जब उल्टा करोगे आप तो कितना आएगा, 2 को ऊपर, टांगे ऊपर कर दो इसकी और सिर नीचे कर दो, ये उल्टा हो गया भैया। इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर, नीचे 1 लगाओ या नहीं लगाओ, इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, और ये 0 के नीचे 1 है, 1 को ऊपर लेके जाओगे, 0 नीचे आते ही क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित। ठीक है, अब फिर इनको यहां से इस साइड में लिखना शुरू कर लो, या फिर कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इनकी भी टांगे ऊपर कर सकते हो आप साइन थीटा वालों की। तो यहाँ पर अपने यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, और ये √2, और ये 2/√3, और ये 1। ये लो, अपने सारे के सारे जो मान हैं 30 के 30 मान याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। एक साइन थीटा के मान निकाले और थोड़ा सा ध्यान रखा तो सारे मान अपने निकाल लिए। ये पूरा का काम हो गया है प्रश्नावली 8.2 का। तो प्रश्नावली 8.2 तैयार है। प्रत्येक क्वेश्चन इतने से काम से हो सकता है। ठीक है, इतने मान याद करने ही नहीं, निकालो, रफ कॉपी में कर लो जाते ही एग्जाम हॉल में और अपना काम निपटा लो। इसके बाद अपने देखते हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 8वीं प्रश्नावली का लास्ट है। एक ये और देखते ही अपने पूरा का पूरा काम हो जाएगा 8 नंबरों का। ठीक है, तो इसके लिए अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये है अपना 8.3 का चैप्टर का जो मटेरियल है वो देख लेते हैं अपने। तो इसमें आता है अपने पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जब अपने याद करते हैं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पहली वाली तो सबको याद हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन बाकी दो और है ना, उनमें कई बार कोट ऊपर वाले के साथ लग जाता है, टेन कहीं लग जाता है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब मैं आपको तीनों सर्वसमीकाएं बताऊंगा, एक को भी याद नहीं रखना। ठीक है, कैसे बनती है सर्वसमीकाएं ये देखते हैं अपने। वही फॉर्मूला अपने पास, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। और एक आपको पता है, आप पूरी मैथ में पढ़ रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पढ़ा है ना आपने, तो अपने यहां लिख लेते हैं। ये आपको कुछ भी नहीं लिखना वहां पर एग्जाम में, ये तो मैं आपको यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, जैसे आपने यहां लिख रखा है वैसे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अपने को काम क्या करना है वो गौर से सुन लो। एक बार अपने पूरी समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे तो पहली सर्वसमीका आ जाएगी अपने पास। चलो ये काम कर लेते हैं अपने, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर का भाग दे लेते हैं अपने। इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, और इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग दोगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 1। और लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, यहां देखोगे लंब बटे कर्ण क्या होता है, मैंने बताया था आपको, शनि होता है, और शनि के लिए साइन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ये साइन, स्क्वायर लगा है दोनों पे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण क्या है,
कोस थीटा दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। ये लो जी, आपकी आ गई पहली सर्व। तो ये आ गई अपने पास पहली सर्वसमीका। इसको 1 नंबर दे देते हैं अपने याद रखने के लिए। अब अपने देखते हैं दूसरी सर्वसमीका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने अगले पेज पर। चलिए अब देखते हैं अपने दूसरी सर्वसमीका कैसे आएगी। तो वही पाइथागोरस प्रमेय अपने यहाँ लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब की बार अपने को क्या करना है, लंब का भाग दे दो। पहले कर्ण का दिया, अब लंब का भाग दे देते हैं तीनों में, लंब स्क्वायर का। ठीक है, तीनों में क्या किया, लंब स्क्वायर का भाग दे दिया। तो यहाँ पर वही ट्रिक लिख लो अपने, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, शनि कुश तनु कौटिल्य शिखा और कौशिक। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण बटे लंब, अगर आप देखोगे कर्ण बटे लंब यानी यहाँ से देखना है नीचे से कर्ण बटे लंब, तो यहाँ कौन था, कौशिक यानी कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक, और स्क्वायर लगा है दोनों पर तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखो लंब स्क्वायर ऊपर है और लंब स्क्वायर ही नीचे है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस में आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, यानी आधार बटे लंब। देखो कहाँ है, ये आधार और ये लंब, यानी नीचे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन था, कौटिल्य, तो कौटिल्य के लिए क्या हो जाएगा, कोट। ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर लगाए तो अपने यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई है अपने पास दूसरी सर्वसमीका। इसके बाद देखते हैं अपने तीसरी सर्वसमीका। तो वही अपने को दोबारा से क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार क्या करना है अपने को, आधार स्क्वायर का भाग दे देना है तीनों में। ठीक है, तो ये आ जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए अपने कर्ण बटे आधार, ये बीच वाला नीचे से पढ़ रहे हैं अपने, तो यहाँ पर नीचे कौन था, शिखा थी यहाँ पर, तो शिखा के लिए सेक थीटा, तो ये सेक थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर लिख देंगे अपने सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर है, यहाँ पर है लंब बटे आधार। तो ऊपर से पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन था, तनु, तनु के लिए क्या होगा, 10, तो ये 10 दोनों पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये अपने पास आ गई है तीसरी सर्वसमीका। ठीक, तो अब सर्वसमीकाओं को याद करने की ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग देना है, प्रथम सर्वसमीका आ जाएगी, एक बार लंब स्क्वायर का भाग देना है, दूसरी आ जाएगी एक बार आधार स्क्वायर का भाग देना है, तीसरी सर्वसमीका आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों अपने पास तीनों सर्वसमीकाएं याद कर लिए, अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 30 मान याद कर लिए, और 6 जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात उनके फॉर्मूले अपने को याद हो गए, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में रिलेशन जब अपनों ने निकाला था तो 3 तो थे साइन कोस और टेन के, और टेन साइन और कोस का एक चौथा था। तो इस प्रकार अपनों ने लगभग 20 फॉर्मूले याद कर लिए हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं कह रहा हूँ आपको, सिंपल सा समझना है ट्रिक, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, शनि कुश तनु कौटिल्य शिखा और कौशिक, बस इतना ही याद रखना है। और एक पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपकी 8वीं प्रश्नावली जो है वो खत्म, यानी 8 नंबर का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपने देखते हैं 9वीं प्रश्नावली में अवनमन और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो कंफ्यूजन रहता है उसको अपने दूर कर लेते हैं, और बाकी जो फॉर्मूले और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वो अपने पूरे के पूरे 8वीं प्रश्नावली वाले
काम आने वाले हैं। देखिए ये अपनों ने एक डायग्राम बनाया है, जो ये मैंने पिंक लाइन बनाई है डॉटेड, ये जो है ये है क्षैतिज, यानी जो धरातल के समांतर जितने भी, ये नीचे धरातल है और धरातल के समांतर जितनी भी लाइनें खींचते हैं अपने उनको कहते हैं क्षैतिज। और इस प्रकार जो खड़ी लाइनें होती है 90 डिग्री पर, तो उनको कहते हैं अपने ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ये अपने को कहता है क्वेश्चन में कई बार कि किसी भी बिल्डिंग का शीर्ष जो है वो धरातल से अगर अपने देखें तो उसका उन्नयन कोण इतना बनता है और शीर्ष से अवनमन कोण इतना बनता है। तो अपने देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो पहले अपने देखते हैं ये उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन और अवनमन, इन क्वेश्चन को आप, इन जो दो अपने पास शब्द है इनको आप ध्यान से देखो। उन्नयन यानी ये क्या है, नयन, और उन्नयन, तो इसका ये से याद रखो आप, ऊपर नयन, ऊ से ऊपर, ये उत प्लस नयन से बनता है ना उन्नयन, तो ये हो गया ऊपर नयन। और यानी नयन जो है आंखें ऊपर कब होगी, जब अपने यहाँ से देखेंगे इस किनारे से ऊपर की ओर देखेंगे तभी तो ऊपर की ओर आंखें होगी ना अपनी, ऊपर की ओर अपने नयन होंगे। तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण यहाँ से, ये हमेशा नीचे वाला जो कोण होता है ना उसको कहते हैं अपने उन्नयन कोण। अगर आपको कहीं भी उन्नयन कोण देना तो आप सीधा बिना सोचे समझे नीचे धरातल की एक लाइन बनाना और इस प्रकार ये इमारत की लाइन बना देना और ये लाइन बनाना इसके साथ और ये बना देना उन्नयन कोण। अगर धरातल के शीर्ष से सूर्य का अवनमन कोण, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी उनका जो अवनमन कोण दे, आपको अवनमन कोण कहे तो वो भी क्षैतिज के साथ ही बनेगा, अवनमन। ये देखो ये क्या है, अवनमन कोण है ना। तो अवनमन कोण जब अपने देखेंगे, नमन, इसमें देखो शब्द क्या है, नमन। नमन का मतलब क्या होता है, झुकना। और झुक के अपने देखेंगे तो ऊपर से ही झुकेंगे ना, नीचे से कैसे झुकेंगे, नीचे तो पहले ही झुके हुए हैं अपने। तो यहाँ से अगर अपने देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से झुक के देखेंगे तो ये जो झुकाव कोण है ना यहाँ पे, ये क्षैतिज के साथ, इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो यहाँ से अवनमन में क्या है, नमन, नमन का मतलब झुकना, और झुकेंगे जब अपने ऊपर होंगे तब, तो ये तो हो जाएगा अवनमन कोण। और ये वाला जो कोण है वो होगा उन्नयन कोण। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको, कौन से चैप्टर में, 9वें चैप्टर में। बाकी जो भी है ये आपको 30 डिग्री देगा या आपको 45 डिग्री जो भी देगा, ये दोनों कोण हमेशा सेम होते हैं। एक बात इसमें ये और ध्यान रखना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो ये जितना देगा आपको पास वो उतना ही आ जाएगा। तो इसका मान आपको जो वैल्यू देगा, ये देगा या ये देगा, इनके अनुसार अपने कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपनों ने जितना मैटर पढ़ा है वो पूरा एक पेज पे लिख लिया है। आपको देखो इनको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है रफ वर्क में, सिर्फ ये एक ट्रिक लिखो, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, सनी कुश तनु कौटिल्य शिखा और कौशिक। तो इससे ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और यहीं से देखो सनी के नीचे कौशिक है तो साइन के नीचे कौशिक, और इस प्रकार ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। टेन थीटा बराबर ये साइन थीटा बटे कोस थीटा भी बना लिया अपनों ने। और ये तीनों सर्वसमीकाएं सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम से बन रही है। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक के बारे में आप बताएं। मैं आपको उस टॉपिक को एक नई ट्रिक के साथ आसान तरीके से एक नए वीडियो के साथ समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, Always stay on top with Hamesha Topper.